कहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। हाय, मैं पत्रकार पोपट लाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मैंने अभी अभी भोले शंकर की पूजा की है, मेरी शादी हो जाए इसलिए। और भोले शंकर ने फौरन आपको दुल्हन के रूप में मेरे लिए भेज दिया। कितने फास्ट है भोले शंकर। What? मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड बबलू से शादी करने आई हूँ। बबलू? हाँ बबलू। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, चलो। बबलू खाया ना तमाचा, डिब्बा कहीं का। इतनी शिव भक्ति के बाद भी तमाचा? अरे पोपटलाल, ये तो तुम्हें सिर्फ प्रसाद मात्र मिला है, पूजा का संपूर्ण फल मिलना तो बाकी है। मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो भोलेनाथ का अभिषेक किया है, इसका फल भोलेनाथ देंगे, पत्नी मिलेगी तुम्हें, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भाई। हाँ पोपटलाल भाई, थोड़ी शांति रखिए और थोड़ी सी धीरज भी। भोलेनाथ जी तुम्हारी शादी जरूर करवाएंगे। इतने जल्दबाजी करेगा भाई तो रोज तमाचा ही पड़ेंगे। क्या बोल रहे हो जेठालाल? पोपट भाऊजी, अभी आपके शादी की जिम्मेदारी भोलेनाथ की। अरे पोपटलाल, दुल्हन घर बैठे नहीं मिलती है, खुद को ढूंढनी पड़ती है। पोपट भाई, अब आपकी शादी की जिम्मेदारी हमारी। चलो 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 चलो, सब लोग एक एक ग्लास ले लो। चलो चलो। एक मिनट। तबू ये क्या है? महाशिवरात्रि का प्रसाद। नहीं, कोई नहीं पिएगा। ये प्रसाद में भांग होती है और भांग पीने से इंसान पागल हो जाता है। बराबर ना? तुमसे ज्यादा कौन जानता है जेठालाल? अरे किसने बोला इसमें भांग है? ये ठंडा है। पियो सब लोग पियो। आपको अचानक भांग कैसे याद आ गई? पी तू पी प्रसाद। जेठालाल, इसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसको बोलता है भांग का जला ठंडाई भी फूक फूक के पीता है। करेक्ट। बोलो कैलाशपति भोलेनाथ शिव शंभू की तारक, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। तारक, आज सुबह से आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या? वही तो, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। अंजलि, क्या छुपाऊंगा मैं तुमसे? अरे तुम्हारे सामने सब कुछ तो सोसाइटी में इतना बढ़िया संपन्न हो गया। हाँ, कितना बढ़िया अभिषेक हुआ भगवान भोलेनाथ का, बताओ। ज्यादा भोले मत बनिए, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ। आप मुझे सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। ओहो, मिसेस अंजलि तारक मेहता इन सीआईडी मूड, इन्वेस्टिगेशन। तारक, मजाक मत कीजिए। सुबह से देख रही हूँ कि आप थोड़े से बेचैन थे। जब भी मैंने पूछा उटपटांग जवाब दिए, घर के 3-4 चक्कर लगा दिए। आखिर बात क्या है तारक? अंजलि, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ तुम बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो, और अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो दोस्ती का राज खुल जाएगा। अच्छा जी, लेकिन मिस्टर मेहता, पत्नी से कोई भी बात राज नहीं रखते। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे फटाफट बता दीजिए बस की बात क्या है। पूरी बात तो सुनो अंजलि, मैं कह रहा हूँ प्रॉमिस, मैं तुमसे अपने बारे में कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। और फिर भी तुम अगर समझदार हो तो इतना समझ लो कि इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तारक, अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बढ़िया सी कॉफी बना के दे दो ताकि मैं एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख सकूं। ठीक है, बढ़िया सी कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। लेकिन तारक, एक बात है, आप दोस्ती बड़ी अच्छी निभाते हो।
बेटा। मम्मी तुम शिव मंदिर तक बिना चप्पल चली थी, अब तुम्हें पैर में कैसा है? अच्छा है, भोलेनाथ की कृपा से अब पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे पैर में कुछ हुआ था। बोलो। टप्पू बेटा, परीक्षा नजदीक आ रही है, खेलना मत, पढ़ना। चलो। अरे वाह, थैंक यू मम्मी। खेलना मत पढ़ना, अब मैं खेलूंगा मम्मी, खेलूंगा। अरे टप्पू बेटा, मैं ऐसा बोली कि खेलना मत, पढ़ना। चलो चलो शर्ट पहन लो, चलो बेटा, चलो चलो जल्दी। अरे संभालो बेटा, इस्त्री गरम है, ध्यान रखो। चलो। बहुत चाय लाना। हाँ लाई बापूजी। टप्पू टप्पू, मोबाइल से कितनी बार बोला, मोबाइल ला इधर और शर्ट पहनना भाई तो अपना। क्या हुआ टप्पू के पापा? हुआ क्या टप्पू के पापा? ये पापा वाली, ये गरम गरम इस्त्री तूने रखी इधर। आप गरम इस्त्री पर बैठ गए। नॉनसेंस। अरे पापा, आप मम्मी को मत डालिए, उसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। मम्मी ने मुझे कहा था कि इस्त्री गरम है, ध्यान रखना। चुप रह, मम्मी की वकालत मत कर। ये उसे क्यों डांट रहा है? तू देख के नहीं बैठ सकता? अरे बापू जी, मेरी गलती क्या निकाल रहे? ये दया ने इधर ये गरम गरम इस्त्री रखी थी। चुप रह, दिखा कहाँ लगा है? अरे क्या कर रहे हो बापू जी? अरे शर्माता क्यों है? तू छोटा था तब मेरे सामने बिना चड्डी के घूमता था, दिखा। कुछ नहीं, थोड़ा सा चटका लगा बस। क्या भाई है? हंसता क्या हंसता है? स्कूल नहीं जाना है? टप्पू जल्दी तैयार हो जा बेटा। चलो चलो बेटा, जल्दी करो। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। चलो चल चलो 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 जल्दी, चल चल चल। लेट हो गया, चल बेटा। और लंच बॉक्स का सारा नाश्ता खा लेना, दोस्तों को भी देना, तूफान मत करना बेटा। ओके मम्मी। जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र। बाय। बहुत चाय। हाँ लाई बापूजी। तेरा हाथ है कि हथौड़ा? आज के मुझे पूरी तरह घायल करने का इरादा है। नहीं नहीं, अभी ये हाथ पे लाऊं इस्त्री। सॉरी। सॉरी, हमेशा तेरी गलती होती है और बापूजी की डांट मुझे खानी पड़ती है। सॉरी कहा ना, गलती हो गई। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं करना मुझे चाय नाश्ता। देखिए ऐसा मत कीजिए, मेरा गुस्सा खाने पर मत निकालिए ना प्लीज। मैंने बोला ना, नहीं खाना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबूजी, जय जिनेंद्र, दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। अरे बिना नाश्ता किए जा रहा है? हाँ, आज थोड़ा जरूरी काम है दुकान में। अच्छा है, कभी कभी भूखा भी रहना चाहिए। बेचारे टप्पू के पापा मेरी वजह से भूखे पेट गए, अब दोपहर तक भूखे ही रहेंगे। बहू जी जी बापूजी। चाय। हाँ हाँ लाई। ये नाश्ते का ऑर्डर देके सेठ जी कहाँ रह गए? नटू काका, मंगा लिया नाश्ता? ये क्या तैयार है सेठ जी? अरे दो प्लेट नटू काका, एक प्लेट काफी है मेरे लिए। अरे सेठ जी, एक प्लेट मेरे लिए है। नमस्ते सेठ जी। ओ भागा, आओ आओ। पाई नागू नटू काका। क्यों तो रहा दिख रहा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ कि कड़ा इलेक्ट्रॉनिक जैसी 10 दुकान का तू मालिक बने।
क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह इधर? बिल्कुल सही वक्त पे आया बेटा। चल नाश्ता कर लेते हैं। हाँ आजा, कर ले नाश्ता कर ले, आजा। ये ले बेटा। नट्टू काका, लेकिन फिर आपके लिए? अरे मैं मेरे लिए मैसूर मसाला डोसा मंगवा लूंगा। ठीक है नट्टू काका, तो फिर मेरे लिए भी वही मंगवा देना। अच्छा ठीक है, चल तब तक दोनों चाचा भतीजा मिलके एक एक इडली खा लेते हैं। ठीक है। सेठ जी आप भी खाइए ना। अरे हाँ सेठ जी, ये लीजिए, ये 80,000 रुपए। एक इडली खाई उसका 80,000 दे रहा है ये? ये क्या, किस लिए 80,000 भाई? नहीं सेठ जी, वो एक पार्टी को है ना 52 इंचेस का LCD टीवी चाहिए, मॉडल नंबर XY2133, ये उसका पेमेंट है। अरे वाह भाई, बड़ा ऑर्डर लेके आए इस बार तो है। लेकिन भाई ये 2133 का भाव 81,500 है और 1,500 दे। मुझे पता है सेठ जी, लेकिन आपने एक बार यही मॉडल 80,000 रुपए में बेचा था और ये पार्टी मेरे घर की है। उन्होंने तो मुझे 81,500 रुपए ही दिए थे, लेकिन 1,500 रुपए मैंने अपने कमीशन के पहले से निकाल लिए। ठीक है चल, तुझे मैं 80,000 में दे दूंगा। थैंक यू सेठ जी, लेकिन नरेश भाई को, मतलब पार्टी को थोड़ा अर्जेंट है, 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जानी चाहिए। कहाँ करने का है डिलीवरी? नरेश भाई अभी घर पे ही है। ये लीजिए उनका पता। अंधेरे में ना, ठीक है, मैं काम करता हूँ, डीलर को बोल के डिलीवरी डायरेक्ट उधर से करवा देता हूँ। वाह सेठ जी, आपकी यही बात मुझे बहुत पसंद है, किसी चीज के लिए ना ही नहीं कहते। सिर्फ मेरा पगार बढ़ाने के लिए ही ना कहते हैं। 1 मिनट नट्टू काका, तो सेठ जी 1.5 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी ना? वो मैंने आप पे भरोसा करके पार्टी को प्रॉमिस कर दिया है, तो डिलीवरी जरा करवा देना। अरे हाँ भाई हाँ, बरसों से धंधा कर रहा हूँ तो फिक्र मत कर भाई, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। थैंक यू सेठ जी, बिल बाद में देंगे तो चलेगा। और हाँ सेठ जी, ये लीजिए। क्या? पैम्पलेट। स्टेशन के बाहर एक आदमी सबको दे रहा था, 2 महीने में पेट कम करने की गारंटी। मैंने सोचा मेरे किस काम का, इसलिए आपके लिए ले आया। नहीं बा, मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या नहीं चाहिए, आपको तो इसकी खास जरूरत है। सेठ जी आपका पेट देखिए कैसा पुराने टीवी जैसा हो गया है। इसके इस्तेमाल से आप अपना पेट LCD जैसा बना लीजिए, रख लीजिए, सेठ के काम लगेगा। अरे नट्टू काका, मुझे पेट कम करने की जरूरत नहीं है, रोज मेरे नसीब में मुसीबतें आती है ना, उसे कम करने की जरूरत है। सुना बागा, सेठ जी के लिए ऐसा कोई पैम्पलेट मिले ना तो वो भी लेके आना। ठीक है सेठ जी, वो LCD। अरे भाई, तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं, तेरी पार्टी का LCD पहुंच जाएगा भाई। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। नट्टू काका, चलता हूँ। अरे सुन बागा, हाँ। ये ले। नहीं थैंक यू नट्टू काका, अभी पेट एकदम भर गया। अरे तुझे खाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बाहर मगन को दे देना। अच्छा सेठ जी, बाद में मुझे भी थोड़ा देना। लीजिए, पहले आप पी लीजिए। अरे नहीं सेठ जी, पहले आप लीजिए। अरे लीजिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लीजिए। थैंक यू सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। बस और पीजिए। अरे अच्छा अच्छा। और नहीं बस सेठ जी, बस। वाह, मजा आ गया। अभी चाय हो जाए? ठीक है, बोल दीजिए। अच्छा। अरे हाँ सेठ जी, कल वुमेन्स डे है। पता नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वुमेन्स डे है। मतलब? महिला दिन। ओ, तो एक स्कीम सोची है। कल जो महिलाएं हमारी दुकान में शॉपिंग के लिए आएंगी, उनको 10% डिस्काउंट दें तो
क्या है सेठ जी के वुमेन्स डे पर हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। स्त्रियां तो साक्षात सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार है। स्त्रियां तो त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। संसार स्त्रियों से ही खूबसूरत बनता है। वाह नट्टू काका, स्त्रियों का बारे में बड़ी जानकारी है आपके पास। अभी मैंने पेपर में पढ़ा सेठ। पेपर मत पढ़िए, दुकान पढ़िए, मतलब दुकान में ध्यान दीजिए। जी। नट्टू काका भी स्त्रियां वैसे नट्टू काका की बात में दम है। स्त्रियां वाकई में त्याग की मूर्ति और शांति का प्रतीक है। मेरी दया भी हम सबके लिए कितना त्याग करती है। अरे आज सुबह मेरी ही गलती थी, मैं ही बिना देखे स्त्री पे बैठ गया। मेरा ही ध्यान कहीं और था और मैं दया से टकराया। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने दया को डांटा, लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोली। मैंने नाश्ता नहीं किया तो उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, और मैंने तो यहाँ नाश्ता भी कर लिया। मैं भी हेलो। हेलो दया, टप्पू के पापा। तूने नाश्ता किया? वो क्या क्या? मेरी बात का जवाब दे। आप बिना नाश्ता किए जाओगे तो मैं कैसे नाश्ता कर सकती हूँ? अरे पगली, लेकिन मैंने यहाँ नाश्ता कर लिया, अब तू भी नाश्ता कर ले। आपने सच्ची नाश्ता किया? आप मुझसे नाराज नहीं हो ना? नाराज? अरे नाराज तो तुझे मुझसे होना चाहिए। मेरी गलती थी, फिर भी मैंने तुझे डांटा। सॉरी दया। नहीं नहीं, आप सॉरी मत कहिए। आपके मुंह से सॉरी नहीं, डूबी नॉनसेंस, वही अच्छा लगता है। ओके मेरी डोबी, अभी चल तो नाश्ता कर ले। थैंक यू। क्यों थैंक यू? क्यों? आपके प्यार के लिए। अब बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। बाय। मेरी डोबी दया कितना प्यार करती है मुझसे। ओके, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया से गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? उसे अहमदाबाद घुमाने ले जाऊं? नहीं भाई, वो खुश हो जाएगी लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। सुंदर सासुम और बिजली के झटके से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। क्या करो? कोई गरबा का प्रोग्राम रखो? नहीं, लेकिन दया को क्या पसंद आएगा? कितना प्यार करती है मुझसे। ओके, मैं भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। ये कल ये लेडीज डे पे इसे एक बढ़िया से गिफ्ट देता हूँ, लेकिन क्या गिफ्ट दूँ? टप्पू के पापा, आप मुझे वुमेन्स डे पर क्या गिफ्ट देंगे? तू बता, तुझे क्या चाहिए? एक बिस्किट। अरे एक क्या, पूरी प्लेट पड़ी है, जो मर्जी उठा ले। क्रीम, बटर, चॉकलेट, सादा चाहिए तो सादा भी है। मुझे ये बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे तो अलग टाइप का बिस्किट चाहिए। अलग? सोने का। अरे हाँ, एक बार दया ने बोला था सोने का बिस्किट चाहिए। ये बढ़िया है, कल लेडीज डे पे दया को सोने का बिस्किट गिफ्ट दूंगा। खुश हो जाएगी दया मेरी। हेलो जगमग ज्वेलर, हाँ दीपक भाई है? हाँ दीपक भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। बस बस बस, मजामा भाई। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, अपना एक 100 ग्राम का सोने का बिस्किट चाहिए था, है? हाँ, क्या भाव क्या है? ओ
नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है भाव तो 100 ग्राम का मतलब कितना 2,20,000 ना। ठीक है तो जरा दुकान में भिजवा देंगे, मैं हाथों हाथ चेक दे दूंगा। ओके हाँ ओके थैंक यू ओके। कल लेडीज डे पे दया के हाथ में सोने का बिस्किट दूंगा, खुश हो जाएगी मेरी दया। अरे नट्टू काका को भी बोल देता हूँ भाई उस स्कीम के बारे में। नट्टू काका। हाँ सेठ जी। जरा 1 मिनट जरा अंदर गोडाउन में आइए तो। आ गए हैं सेठ जी। हेलो कौन बोल रहा है? अरे मगन फोन रख। क्या काम था सेठ जी? नट्टू काका आपने मेरी आंखें खोल दी। आप सही कहते थे, हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए आपने वो जो स्कीम बोली ना वो आपकी स्कीम पास। लेकिन 10% नहीं, टका बढ़ा दो 12%। पूरे साल के लिए? अरे भाई इतनी भी आंखें नहीं खुली है, हम धंधा लेके बैठे हैं। क्या पूरे साल के लिए? कल सिर्फ लेडीज डे के दिन ही, और वो भी खाली लेडीज लोगों को। वुमेन्स डे? हाँ वो जो भी है वो। सेठ जी वो भागा के एलसीडी का बोल दिया? नहीं बोल देता हूँ। हाँ अच्छा याद दिलाया आपने। हेलो। हाँ सेठी साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे भाई वो एक 52 इंच का एलसीडी चाहिए, वो XY2133 है। हाँ तो मिल जाएगा। अरे वाह, तो वो क्या पार्टी का थोड़ा अर्जेंट था सेठी साहब, वो 1-1.5 घंटे में डिलीवरी हो सकती है? अंदर ही में ही है पार्टी। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है जेठा भाई, अभी कंपनी से माल आ ही रहा है, बस 1 घंटे में डिलीवरी करवा दूंगा। अरे वाह वाह बहुत बढ़िया, तो मैं एड्रेस है ना पार्टी का आपको अभी SMS करवा देता हूँ। ठीक है करवा दीजिए। ओके ओके थैंक यू। हाँ नट्टू काका, हाँ ये एड्रेस जरा वो सेठी भाई को SMS कर दो जी। बोल बोल बागा, और कोई दूसरा ऑर्डर? अरे हाँ भाई हाँ, तेरी पार्टी को डिलीवरी पहुंच जाएगी। अरे डीलर से बात हो गई है भाई। हाँ भाई हाँ, तेरा प्रॉमिस नहीं टूटेगा भाई। ओके हाँ। क्या बाघा भी बहुत मेहनती और होशियार है। आखिर भतीजा किसका है? नटोलाल प्रभाशंकर उठाई वाले का। अरे बहू जी बापूजी। अभी 11 बजे नाश्ता कर रही है? हाँ वो बापूजी सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो जरा नाश्ता करना रह गया। अरे बहू काम तो हमेशा चलता ही रहेगा जी, और काम एक बार नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन नींद और खाना हमेशा वक्त पे होना चाहिए है? जी बापूजी। हाँ बोल बाघा। हाँ सेठ जी, वो नरेश भाई का LCD डिलीवरी के लिए निकल गया? हाँ निकल गया होगा शायद। शायद निकल गया होगा, मतलब शायद नहीं भी निकला होगा। हाँ शायद। तो मैं नरेश भाई को क्या बोलूं? बोल के उनका LCD उनको मिल जाएगा। कभी? अभी 1-1.5 घंटे में भाई। प्लीज सेठ जी, 1-1.5 घंटे में मिल जाना चाहिए, वरना नरेश भाई के सामने मेरी जुबान फेल हो जाएगी। नहीं होगी भाई, तेरी जुबान फेल नहीं होगी। मैं वापस और डीलर को फोन करके पता करता हूँ, अगर डिलीवरी नहीं निकली होगी तो निकलवा देता हूँ। ठीक है? ठीक है सेठ जी, क्योंकि क्या है अगर डिलीवरी वक्त पे ना मिली। हेलो हेलो, काट दिया। ये बाघा भी जब तक LCD की डिलीवरी नहीं होगी बार बार फोन करके वो मच्छर की तरह मेरे कान में गुनगुन 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 करता ही रहेगा। सेठी भाई को बोल ही देता हूँ एक बार। हाँ जेठा भाई बोलिए। हाँ सेठी भाई, क्या हुआ वो डिलीवरी हो गया LCD का? ओ, क्या है जेठा भाई, टेम्पो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, अभी तक आया नहीं ना। कैसे ही आ जाएगा मैं माल भिजवा देता हूँ। ठीक है? हाँ प्लीज जरा। आइए आइए दीपक भाई, आइए आइए आइए
बैठिए। थैंक यू। अरे जेठा भाई आइए आइए दीपक भाई, बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू। वेलकम टू गोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाउन कम ऑफिस कम। कम बोलिए, कम बोलिए नट्टू काका, कम बोलिए। बोलिए बोलिए दीपक भाई, क्या लेंगे? कुछ नहीं भैया, अभी अभी कोल्ड ड्रिंक पीकर आया हूँ। तो कुछ गरम लीजिए। अरे नहीं नटू काका, थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चलता दीपक भाई, कितना टाइम के बाद आया है, खुद तो लेना पड़ेगा। अच्छा फिर चाय का रोकड़ा दे दीजिए। लाइए आइए, लेके आए। हाँ। नहीं नट्टू काका घर के, उनका कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सेठ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। तो फिर ये लीजिए जेठा भाया, तैयार है आपका ये माल, देख लीजिए। हाँ। ये बॉक्स नहीं चाहिए, ये रखिए। हाँ? अरे वाह सेठ जी, गोल्ड बिस्किट इन्वेस्टमेंट। नहीं वो आपने बताया ना कल लेडीज डे है, वुमेन्स डे। हाँ वही तो दया के लिए गिफ्ट। फिर क्या उसको इसमें से जब भी गहने बनवाना होंगे तब बनवा लेगी। भाया गहना हमसे ही बनवाना है। ऐसी बात कर रहे हैं दीपक भाई, गोल्ड का सारा व्यवहार तो हम आपसे ही करते हैं। ये कोई बोलने की बात है? हेलो हेलो सेठानी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो दया, ये नट्टू काका कांगारू सेशन क्यों कह रहे थे? वो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला ना तो एकदम खुश हो गया नट्टू काका। तो खुशी के मारे उनको समझ में नहीं किसको फोन करो, तो तुझे फोन लगा दिया। ओहो, बड़ा ऑर्डर मिला तो आपको कांगारू सेशन। थैंक यू चल बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है। नट्टू काका ये क्या रॉकेट छोड़ रहे हैं आप? अरे ये मुझे दया को सरप्राइज गिफ्ट देना है, इसलिए तो मैंने बॉक्स नहीं लिया। क्या बॉक्स ऐसे पेन में डाल के ले जाएंगे तो पता चलेगा? या बिस्किट खाली ऐसे रहता तो पता नहीं चलता है ना। और आपने सीधा फोन घुमा दिया दया को। सेठ जी आपको पहले मुझे बता देना चाहिए ना। सॉरी भाई, गलती हो गई मेरी गलती, आपकी कोई गलती नहीं। इट इज ओके। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू। ओके। वो इसका चेक लेना था वो। अरे सॉरी, ये नट्टू काका ने फोन लेकर उसमें भूल गया। नट्टू काका चेक दो, तैयारी रखा है। 2,20,000 बराबर। अरे वाह भाई वाह, मैंने भी बिल बिल्कुल तैयार रखा है, ये लीजिए देख लीजिए। थैंक यू। भाई एक बात कहूँ, ये गोल्ड बिस्किट जेब में ऐसे ही लेकर जा रहे हो? नहीं मतलब जरा संभल कर। नहीं ना, फिक्र मत करो। मेरी दया के लिए सरप्राइज गिफ्ट है भाई, इसको तो एकदम संभाल के ले जाऊंगा। चलो तो मैं चलता हूँ फिर। मिलेंगे फिर। और गहने मेरे से बनवाना। अच्छा नट्टू काका, चलता हूँ। सेठ जी आप कहो तो मैं आपको घर तक छोड़ने आऊं। गोल्ड बिस्किट। हाँ नरेश भाई, क्या अभी तक आपको एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली? नहीं नरेश भाई, जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। एक काम करता हूँ, सेठ जी को फोन करके आपको वापस फोन करता हूँ। हाँ ठीक है। ओहो सेठ जी। नहीं, और दूसरा क्या है, एक मिनट मैं वापस लगाता हूँ आपको। हाँ। अरे किसके लिए फोन काट दिया? बोल भाई बागा। सेठ जी फेल, मतलब मेरी जुबान फेल। सेठ जी 1 घंटे के 5 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक नरेश भाई को उनके एलसीडी की डिलीवरी नहीं मिली। वो घर पे कब से टीवी की राह देख रहे हैं। शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। सेठ जी मैंने तो शांति रखी है, लेकिन नरेश भाई शांति नहीं रख रहे, उसका क्या? वो बार बार मुझे फोन कर रहे हैं।
अब मैं बार बार उनको क्या जवाब दूं? अरे उससे अच्छा एक काम करूं सेठ जी, उनको आपका नंबर दे दूं। अरे नहीं भाई नहीं, देख एक काम कर, तो नरेश भाई को बोल कि उनके लिए फैक्ट्री से गर्मा गर्म ताजा फ्रेश पीस आ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बोलना अगर शाम तक नहीं तो रात तक तो डिलीवरी हो ही जाएगी। ओके? बुरा मत लगाना सेठ जी, लेकिन बहाने तो मैं आपसे ज्यादा बना सकता हूँ, पर मैं ऐसे धंधा नहीं करता। अगर मुझसे कोई काम ना होने वाला हो तो मैं कस्टमर को सीधे मना कर देता हूँ, लेकिन कस्टमर से कभी झूठ नहीं बोलता। या भाई मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ, यही सच है। सच में फैक्ट्री से नया फ्रेश पीस आ रहा है भाई। लेकिन सेठ जी। अरे भाई मैंने तुझे जो बोला वो तो पार्टी को बोल, तब तक मैं डीलर से बात करता हूँ। ठीक है। बागा भी हाँ सेठी भाई। हाँ जेठा भाई, सॉरी। अरे क्या सॉरी? अरे 1 घंटे का 5 घंटा हो गया भाई, और पार्टी फोन कर करके मेरी जान खा रही है। आपको एलसीडी भेजना है कि नहीं भेजना है? अरे जेठा भाई, आप हमेशा हमसे माल खरीदते हो, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? अब रास्ते में टेम्पो बिगड़ गया तो कोई क्या कर सकता है? देखिए मैंने दूसरा टेम्पो भेज दिया है, बस 2 घंटे में आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? काट दिया। ये भगवान 2 घंटे में डिलीवरी करवा देना, वरना वो बागा मच्छर वापस फोन करके मेरे कान में गुनगुन 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 करेगा। ये बाघा का मैं क्या करूं? सेठ जी ने मेरा फोन काट दिया। सेठ जी ने मेरा फोन फिर से काट दिया। जरूर सेठ जी ने कोई गड़बड़ की होगी। क्या करूं? एक काम करता हूं, सेठ जी के घर पे पहुंच जाता हूं। क्या है ये? ओह कदम कदम पे बाघा नड़ रहा है मुझे। स्टेशन से मेरे लिए टेम्पलेट लेके आया। जेठालाल, क्या है ये? ओ, चाहिए तुमको? जेठालाल, सोसाइटी अपने घर की तरह होती है और तुम घर में कचरा कर रहे हो। अभी क्या है? क्या है? रात है। क्या है? अगर दिन में इसको मैंने फेंका होता तो ये कचरा होता। क्या दिन में लोग चलते हैं तो ऐसे पैर में आता है ना? अभी तो सब सो गए हैं, तो अभी ये किसी को नड़ेगा नहीं, और सुबह होते ही वो साफ करने वाले आएंगे तो इसको साफ कर लेंगे। इसलिए मैंने सोच समझ के इसको इधर रखा। फेंका फेंक के रखा। फेंक के रखा। तू क्या चाहता है भाई? क्या बोलूं मैं? बेशिस्त। जेठालाल, तुम जैसे जिम्मेदार इंसान को यह हरकत शोभा नहीं देती। सॉरी, ला मैं डाल देता हूँ कचरे में। भिड़े अरे ला ये। अरे ये बाघा मेरे दिमाग को गन्ने की तरह निचोड़ रहा है। अरे रुक भाई रुक, पहले सेठी से बात करने दे, फिर तेरे से बात करता हूँ। सॉरी जेठा भाई। अरे क्या सॉरी? अरे वो क्या हुआ, बीच में टेम्पो चेंज करना पड़ा था ना, तो नया ड्राइवर जो है वो टेम्पो लेकर सीधा गोदाम चला गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैंने गोदाम से एलसीडी भेज दिया है। सेठी भाई आप तो ये बहाना बना कर छोड़ गए। क्या आपको लग रहा है मैं बहाने बना रहा हूँ? अरे मैं सच कह रहा हूँ जेठा भाई। सच बोल का फायदा नहीं ना सेठी भाई, पार्टी को डिलीवरी चाहिए। अभी पार्टी कब से मेरी जान खा रही है, मैं पार्टी को क्या जवाब दूं?
और अगर आपसे डिलीवरी नहीं हो सकती थी तो आपने मुझे बोला होता, मैं आपके उधर से माल उठवा कर पार्टी को डिलीवरी करवा देता। शांति शांति। अरे तू शांति रखने भाई। तू पी। क्या? नहीं आपको नहीं, आप मुझे अभी यह बताया फाइनली पार्टी का डिलीवरी कभी मिलेगी? हाँ हो जाएगी जेठा भाई, डोंट वरी। प्लीज जरा प्लीज। लीजिए। अरे पानी नहीं पीना भाई, भूख लग रही है, खाना लगाना जल्दी। आपको कपड़े नहीं बदलने हैं? आप कपड़े बदल लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मैं जरा सेठ जी के घर पे जाके आता हूँ, वो फोन नहीं उठा रहे ना इसलिए। हाँ बागा। अरे भाई मैं तुझे फोन करने वाला था अभी। उठाया। अच्छा हुआ सेठ जी आपने फोन उठा लिया, वरना मैं आपके घर पे ही आने वाला था। तो कहना क्या चाहता है? धमकी दे रहा है मुझे? वो तो जैसी जिसकी सोच, बाकी चूहा क्या बिल्ली को धमकी देगा। आपको पता है सेठ जी, सामने वाले का फोन कौन नहीं उठाता है? 1 मिनट भाई, मैंने कोई चोरी नहीं किया, ना कोई घपला किया, मैं तेरा फोन क्यों नहीं उठाऊं? अरे कमाल है सेठ जी, आप मुझे सॉरी बोलने की बजाय डांट रहे हैं। आप मुझे यहाँ डांट रहे हैं और वहाँ नरेश भाई मुझे कब से गालियाँ दे रहे हैं। अरे सेठ जी, आपको अगर एलसीडी नहीं देना था तो मुझे मना कर देते। अरे भाई ऐसी बात नहीं है। अरे सेठ जी, मैंने आपको पूरा पैसा दिया है, वो भी 80,000 रुपया रोकड़ा, फिर भी अभी तक एलसीडी की डिलीवरी क्यों नहीं हुई? क्या हुआ सेठ जी, क्यों चुप हो गए? अरे भाई मैं चुप नहीं हूँ, मैं मन में बोल रहा हूँ। हैं? अरे भाई देख, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें वो डीलर की गलती है। लेकिन सेठ जी, 80,000 रुपए डीलर की गलती के नहीं दिए ना, एलसीडी के दिए हैं। एलसीडी की डिलीवरी कब होगी? अरे भाई मेरी डीलर से बात हो गई, अभी थोड़ी देर में वो डिलीवरी करवा रहे हैं। ओके चलो, गुड नाइट। एलसीडी की डिलीवरी हो गई तो गुड नाइट, वरना हेलो, फिर से काट दिया। अरे डब्बू के पापा, आपने अभी तक हाथ मुंह नहीं धोया? हाँ बस जा रहा हूँ। चलिए जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। अरे हाँ भाई हाँ, आज हर कोई सिखा रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लगता है डब्बू के पापा बहुत टेंशन में है।